वेन डायग्राम के क्वेश्चन को बिना सेट थ्योरी के फॉर्मूलाज के कैसे सॉल्व किया जाए, इस लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे कि आप वेन डायग्राम जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बेस पर, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि क्वेश्चंस आते हैं कि एक जो क्लास है उसमें इतने स्टूडेंट्स मैथ पढ़ते हैं, इतने स्टूडेंट्स हिंदी पढ़ते हैं और इतने स्टूडेंट्स हिंदी और मैथ्स दोनों पढ़ते हैं। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी और मैथ्स दोनों नहीं पढ़ते हैं? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जो आपके पास आते हैं उन सब के क्वेश्चंस को वेन डायग्राम के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाएगा, और वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें फॉर्मूलाज को कैसे नहीं यूज कर, इस लेक्चर में हम लोग ऐसे ही देखेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम आयस में आप लोग का स्वागत है और आज हम लोग वेन डायग्राम के जो प्रीवियस ईयर यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं उसके थ्रू वेन डायग्राम को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जो भी डाउट आपको आ रहा है कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखिए, किसी तरह का सजेशन हो तो कमेंट सेक्शंस में जरूर दें। और स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता दूं आप लोगों को कि यूपीएससी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज है वो जल्द ही एक दो दिन के अंदर इस पे स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप उस सीरीज को जरूर फॉलो करें, क्योंकि पिछले बार की तरह इस बार भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से ही आएंगे। पिछले बार 22 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज से आए थे, वो भी तब जब मैंने सिर्फ 40% सिलेबस कवर किया था। इस बार मैं 100% सिलेबस कवर कर रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज में, तो आप सोच सकते हैं कि मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस लड़ेंगे। जितने भी हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे, ह्यूमैनिटीज के, या फिर जिनका भी मैथ्स बहुत वीक है, वो हिंदी या इंग्लिश, जो इंग्लिश मीडियम की 30 आवर्स की क्रैश कोर्स मैंने चलाया है, वो स्पेशली इस बात का ध्यान रखते हुए कि आपका मैथ्स बहुत वीक है। ठीक है, तो आप चाहें तो सिर्फ 2500 रुपया में ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा, और सबसे अच्छी बात है वो टेस्ट यूपीएससी बेस्ड है। डिफरेंस क्या है, जो अदर इंस्टीट्यूट या बहुत सारे लोग जो यूपीएससी बोलते हैं कि हम सीसैट पढ़ा रहे हैं, बट सीसैट इज नॉट कैट पेपर। सीसैट का जो पेपर है, जो यूपीएससी सीसैट का पेपर है, ना ही वो कैट का पेपर है, ना ही वो एसएससी का पेपर है, ना ही वो बैंकिंग का पेपर है। यूपीएससी यहां पर भी अपने बेसिक्स को पकड़ के रखती है, वो ऐसे क्वेश्चन डिजाइन करती है जो मैथ्स के बेसिक्स पे बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको यहां पर जो मैं आपको क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं इस सीरीज में, या फिर जो भी मैंने आपको 30 आवर्स के लेक्चर में आपको पढ़ा रहा हूं, वो कंप्लीटली स्पेशली डिजाइन्ड क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी के लिए ही डिजाइन किया गया है। ठीक है, यूपीएससी सीसैट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, या यूपीएससी का जो पूछने का तरीका है उसके बेस्ड पर डिजाइन किया है मैंने। ठीक है, तो अगर 2500 इज नॉट अ बिग डील, आप लोगों के लिए होना चाहिए, है ना, तो आप लोग इसको ज्वाइन करें। ठीक है, करने से पहले मैं आप लोग को वेन डायग्राम के बारे में जितना भी चीजें हैं लगभग मैंने आप लोग को बताया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर से हम लोग देखेंगे कि देखिए मैंने जो वेन डायग्राम आपको बताया, सेट थ्योरी अलग बताया, ठीक है, और वेन डायग्राम पर जो मैंने आपको बताया कि सेट थ्योरी के जो फॉर्मूलाज है उसको यूज करने की उतनी जरूरत नहीं है। वेन डायग्राम एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि कैसे, मतलब एक जो भी पूरा समुच्चय जो अभी आपको एक सेट दे रखा है, ठीक है, उसका यूज करते हुए, एक डायग्राम को यूज करते हुए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस का मतलब है कि जो कोई एग्जामिनेशन है उसमें अगर आपको जनरली आपको कंफ्यूजन कहां होती है, कंफ्यूजन आपको होती है कि दिया हुआ है, ठीक है, कि 100% बच्चे ही हैं क्लास में। क्वेश्चंस में क्या क्या होता है, 100% बच्चे ही हैं क्लास में। अब उसमें कहेगा 80% जो है वो इंग्लिश में पास कर रहे हैं, ठीक है, 70% जो है वो आपको हिंदी में पास कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी में आपको अगर पूछ देता है कि जैसे यहां पर फेल्ड होने वाला आपका दे रहा है कि 15% इसमें फेल्ड हो रहे हैं, मान लीजिए ऐसे दे रखा है, तो फेल कितने हुए, इस टाइप से पूछ देता है। ठीक है, या इन दोनों में अगर ये बोल दे 60% हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए, जो एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं कर सकते। अब आप सोचना शुरू कर देते हैं, यार 100% बच्चे ही हैं, 80 और 70 मिला के 150 हो गया, ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को जो है ना बहुत इजीली वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व किया जाता है। ठीक है, कैसे, 100% का मतलब क्या है, 100% का मतलब है ये पूरा एक एग्जामिनेशन हॉल में सारे बच्चे बैठे हैं, ये मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल,
ठीक है, इसमें सारे बच्चे बैठे, 100 ये स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें से ये जो बैठे हुए हैं 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, ये देखिए, मान लीजिए बैठे, अब इसमें से कह रहा है कि 80% इंग्लिश में पास कर रहे हैं, 80% आपको इंग्लिश में पास करना है। ठीक है, देखिए 80% इंग्लिश में पास कर रहे हैं और 70% हिंदी में पास कर रहे हैं, 70% हिंदी में पास कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और 60% जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास कर रहे हैं। 60% कौन है? ये वाले हैं, ये जो बीच में आपका है दिस वन, ये 60% हो गए, समझे? तो ये जो अब बाकी बच्चे छूट के बाहर, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो न हिंदी में पास हुए, न इंग्लिश में, न किसी में भी, तो ये फेल वाले। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पूछ रहा होता है। अब आपको यहां पर दो चीजें होती हैं, देखिए इसका कहने का क्या मतलब है, ये घेरा का 80% इंग्लिश का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अगर वो केवल इंग्लिश नहीं लिखा है, ओनली इंग्लिश नहीं लिखा है, केवल इंग्लिश नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा जो है या सिर्फ इंग्लिश में पास हुआ होगा, केवल इंग्लिश में पास हुआ होगा, और या तो सिर्फ इंग्लिश में पास हुआ होगा या इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास हुआ होगा। जैसे यहां देख लीजिए, ये क्या है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों है, ये सिर्फ इंग्लिश है और ये सिर्फ हिंदी है, समझे? तो इसका मतलब ये होता है, अगर आपसे ये बोल दे कि ओनली इंग्लिश में पास करने वाले, तो ओनली इंग्लिश में पास करने वाले बच्चे कौन होंगे? ये होंगे, ये वाला जो क्राउड है दिस वन, ये सिर्फ ओनली इंग्लिश में पास करने वाला क्राउड है। ओनली हिंदी में पास करने वाला क्राउड कौन है? ये है, सिर्फ हिंदी में पास करने वाला क्राउड है, जो सिर्फ हिंदी में पास कर रहा है। ये क्राउड जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर आपको बोले इंग्लिश या हिंदी, तो इसका मतलब है दो चीज, कि केवल इंग्लिश प्लस इंग्लिश और हिंदी, या कोई और सब्जेक्ट जो भी आपको दे रखा हो ये। ठीक है, आपको यहां पर दो तीन तरह की चीजें, जो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता रहा हूं मैं, यहां पर दो तीन तरह का कॉन्सेप्ट जो होता है आता है। ठीक है, यहां पर क्या क्या कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, मैं इसी डायग्राम से आपको बेसिकली ये चीज क्लियर कर दूं तो बेहतर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछता है, जैसे इसी चीज को क्या क्या कह सकते हैं, इसी क्वेश्चन को देखिए, यहां से क्या क्या क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। पहला, जो छात्र फेल हो गए, क्या हो गया? फेल होने वाले, फेल होने वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, दूसरा ये हो गया कि जो फेल हो रहे हैं स्टूडेंट्स उनका नंबर निकालना है। ठीक है, उसके बाद कि अगर ये बोले कि कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुआ हो, कम से कम एक सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में पास। ठीक है, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास, एक सब्जेक्ट में पास कम से कम का मतलब क्या है? या तो वो इंग्लिश में पास हुआ होगा, या तो वो हिंदी में पास हुआ होगा, या तो वो इंग्लिश हिंदी दोनों में पास हुआ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना होता है? ये वाला पार्ट, दिस वन, कम से कम एक, जितना पूछ रहा है उतना ही बताना है। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां के हिसाब से देखिएगा, इंग्लिश यूनियन हिंदी। ये हो गया कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाला। ठीक है, या अगर आपको यह पूछे कि केवल एक सब्जेक्ट में पास करने वाला, केवल एक सब्जेक्ट में पास, ठीक है, केवल एक सब्जेक्ट में पास कह रहा है आपको। ठीक है, तो केवल एक सब्जेक्ट में अगर आपको पास करने वाला बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस वन। अब हमें सिर्फ ये दोनों चाहिए, या तो इंग्लिश
या तो हिंदी, बस। या तो इंग्लिश या तो हिंदी, बस। हमें यही चाहिए, राइट। हमें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, सिर्फ ये दोनों चाहिए, राइट। डायग्राम देख करके कुछ और बात सोचने लगिएगा। उसके बाद अगर ये रहे कि केवल हिंदी में पास, केवल हिंदी में पास, केवल हिंदी, तो क्या हो जाएगा? हमें सिर्फ ये चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसके लिए जो आपका ये वाला पार्ट है, हिंदी वाला, जो हिंदी आया है, इसमें से आपको ये वाला पार्ट माइनस कर देना है। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पार्ट। ये वाला पार्ट जो है केवल हिंदी और ये क्या कहलाता है? देखिए, ये पार्ट जो आपने निकाला, दो चीजें होती है। दिस वन, जिसमें अगर हम ये पूरा निकालते हैं, ये पूरा, ये तो इसमें इस पार्ट को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये दो बार काउंट हो गया। एक बार इंग्लिश वाले के केस में काउंट हो गया। ऐसे आपने क्या किया, इंग्लिश वाला आ गया, ये बच्चा जो है यहां पर इंग्लिश वाला एक बार काउंट हो गया, ठीक है। अब जब आपने इसको किया तो हिंदी वाले में काउंट हो गया, यानी ये बच्चा दो बार काउंट हो रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हटाना होता है, इसी को हम लोग इंटरसेक्शन पार्ट कहते हैं, ठीक है। इसको हटाना होता है। तो इसको हटाने के बाद जो ये पार्ट बचता है, दिस वन, ये पूरा, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनियन एच। ये बस कहने, ये दिखाने की चीज है। मैंने आपको बोला कि बिना फॉर्मूले की, ये आपको समझा रहा हूं आपको कि फॉर्मूला ये कहना क्या चाहता है, कि आप इसको नोट कैसे करेंगे। नहीं ऐसे लिखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मत लिखिए। मैंने क्या कहा, यहां पर से आपको ये बीच वाला पार्ट को हटा देना है, जो दोनों में पास हो रहा है, समझे? दोनों में पास हो रहा है। मान लीजिए अगर आपको कह रहा है कि मैंने बताया कि इंग्लिश में 80% पास हो गया, हिंदी में 70% पास हो गया, और ये दोनों में पास होने वाले 50%। तो अगर बोला जाए केवल हिंदी, तो केवल हिंदी का मतलब क्या हो गया? हिंदी में 70 माइनस ये दोनों में पास करने वाला, यानी केवल हिंदी में पास करने वाले सिर्फ 20% है। ये आबादी सिर्फ 20% है, समझे? उसी तरह बोल दिया जाए केवल इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, तो इसका मतलब क्या है? 80% माइनस ये जो 80% है, आपको दिस वन, सिर्फ ये चाहिए, केवल इंग्लिश। इसको, ये वाला पार्ट आपको ये पार्ट आपको माइनस करना पड़ेगा, ये ब्लैक वाला पार्ट। जैसे यहां माइनस किया ब्लैक वाला पार्ट, समझे? ये क्या? ये पार्ट, ठीक है। तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है उसको यहां पर माइनस करना पड़ेगा, देखना। केवल इंग्लिश में ये, तो उसी तरह केवल एक सब्जेक्ट में पास करने वाला बोला तो क्या है? केवल इंग्लिश आपको 30% है, और केवल हिंदी जो है आपको 20% है। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 50% आ जाएगा। केवल एक सब्जेक्ट में पास करने वाला, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास करने वाला, तो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास करने वाला, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो ये बीच वाला दो बार काउंट हो रहा है, बीच वाला दो बार काउंट हो रहा है, ठीक है। तो कम से कम एक सब्जेक्ट पास करने वाला का डायग्राम ये हो गया। इसका मतलब हो गया आपको यहां पर कम से कम एक सब्जेक्ट में, कि या तो इंग्लिश में। अब यहां पर क्या हो रहा है? एक ही बच्चा दो बार काउंट हो रहा है, इसको माइनस करना पड़ेगा। ये जो आपको आया है, ये वाला पार्ट आपको माइनस करना पड़ेगा, है ना। ये पार्ट आपका दिया हुआ है, ये तो 80 + 70 - 50, यहां 100% तो यही हो गया। क्यों?
यानी ये 100% होने का मतलब क्या है कि एक भी बच्चा 100% होने का मतलब है कि एक भी बच्चा फेल नहीं किया है। ये एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है, सब बच्चा पास कर गया है, इसका ये मतलब हो गया। यही अगर यहां पर 90 आता तो 100 में माइनस कर देते, मान लीजिए ये ऐसे होता, 50 नहीं 40 होता, तो ये कितना आता, सॉरी ज्यादा ही 60 होता, तो ये 90 हो जाता। तो यानी कि पास करने वाले जो बच्चा किसी न किसी सब्जेक्ट में पास किया है 90, तो फेल होने वाला कितना हो जाएगा आपको यहां पर 100 माइनस 90, 10%, तो फेल होने वाला 10% हो जाता। समझे, यही बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसी पर देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को अब देखिए, एकदम सिंपल है, समझे, वेन डायग्राम बहुत ही सिंपल है, लोग घबराते हैं बस। देखिए क्या कह रहा है, 80% स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास हुए हैं, ठीक है, इंग्लिश में पास हुए हैं आपको 80%, हिंदी में पास हुए हैं आपको 70%। कह रहा है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए, अभी जो मैंने आपको समझाया, ये बच्चे वो हैं जो पास हो रहे हैं, ये वाले बच्चे जो हैं वो पास हो रहे हैं, ये जो है फेल, ये कौन से स्टूडेंट्स हैं, फेल्ड स्टूडेंट। इनका नंबर कितना है 15%, समझे, फेल्ड का नंबर कितना है 15, फेल होने वाले छात्र कितने हैं 15%, जो किसी सब्जेक्ट में नहीं पास किए। तो अगर हमको यह निकालना हो कि पास करने वाले कितने हैं, सबसे पहले तो ये निकालेंगे पास करने वाले कितने हैं, तो कितने आ जाएगा 100% ही स्टूडेंट होंगे, यानी ये वो स्टूडेंट हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास किए हैं, ये वो स्टूडेंट हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में आपको पास किए हैं, या तो वो हिंदी में पास किए हैं या इंग्लिश में पास किए या हिंदी इंग्लिश दोनों में पास किए, किसी न किसी सब्जेक्ट में पास किए, यानी ये वाले पार्ट, ये 80% 85% पास है वो ये स्टूडेंट, समझे। अब आपको निकालना है कि कितने परसेंट स्टूडेंट हैं जो किसी एक सब्जेक्ट में पास किए हैं, फेल किए हैं। अब यहां देखिए इस क्वेश्चन में आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, यहां पर केवल हिंदी में पास करने वाला, केवल हिंदी का मतलब क्या है इंग्लिश में फेल, इसका मतलब है इंग्लिश में फेल, ठीक है, और केवल इंग्लिश ओनली इंग्लिश बोल दिया गया, केवल इंग्लिश में पास करने वाला, इसका मतलब क्या है हिंदी में डब्बा गोल, यानी कि केवल हिंदी और केवल इंग्लिश जोड़ दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वो स्टूडेंट हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास किए हैं यानी दूसरे सब्जेक्ट में फेल किए हैं, ये वो स्टूडेंट है जो केवल एक सब्जेक्ट में पास किए हैं, इसका मतलब है दूसरे सब्जेक्ट में फेल किए हैं, है ना, इसका मतलब है दूसरे सब्जेक्ट में फेल किए हैं। तो अगर हम ये निकाल दें ओनली इंग्लिश और ओनली हिंदी में जो पास करने वाला, तो आगे अपने आप कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स
जो किसी एक सब्जेक्ट में फेल किए, जब दो ही सब्जेक्ट दे रखा है, जब आपको दो ही सब्जेक्ट दे रखा है और कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, किसी ने, मान लीजिए क्या, किसी ऐसी, इसको ऐसे समझिएगा कि क्लास मतलब दो लड़की है, ठीक है, और आप लोग दोस्त, अब उसमें केवल एक ही लड़की जो किसी लड़के के साथ सेट हुई हो, केवल एक ही लड़की पटाने वाले छात्र। अब दो लड़की में केवल एक ही लड़की पटाने का मतलब ये क्या हो गया, केवल एक ही लड़की नहीं पटा लाने वाले वही छात्र। आप लोग दो दोस्त हैं, अगर आप लोग किसी लड़की पर अप्रोच कर रहे हैं, एक लड़की इसको ये हुई, एक लड़की को दूसरा दोस्त मिला, तो उसमें क्या हो गया, केवल एक ही लड़की को पटाने वाला दोस्त, यानी ये जो लड़का है केवल एक ही लड़की को पटाने वाला लड़का, यानी कि उसी समय उसका मतलब क्या हो गया, दूसरी केवल एक ही लड़की नहीं पटाने वाला लड़का, क्योंकि तो लड़की दो ही है, समझे। तो यहां पर क्या हो गया, एक ही सब्जेक्ट में पास करने वाले क्या हो गए, दूसरे सब्जेक्ट में फेल करने वाले, ठीक है। तो अगर मैं इसको मान लूं कि इसकी आबादी ये जो है, अगर ये नहीं दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं कुछ, इनका नंबर x% है, इसको मान लेते हैं इंग्लिश और हिंदी में पास करने वाला, दोनों में, इंग्लिश और हिंदी दोनों, यही हो गया इसका मतलब x%। तो केवल इंग्लिश का मतलब क्या हो गया, 80 माइनस x%, 80% माइनस x%। केवल हिंदी का मतलब क्या हो गया, 70% माइनस x%, है ना, 150% माइनस 2x%, ठीक है। और हमें ये क्या दे रखा है, दोनों की पास करने वाले में क्या क्या हो जाएंगे, ओनली इंग्लिश हिंदी के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों। इसको हमने क्या माना है, x% माना है, और यही क्या है, ये तीनों को मिला लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, अगर आप इस तीनों को ऐड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इस तीनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा, आएगा, है ना। यानी कि ये 85% क्या हो गया, ये जो आपने निकाला ये क्या है, 85%, यानी x प्लस 150 माइनस 2x, ये 85% होगा। यहां से x आपको आ गया 65%, समझे, x आ गया 65%। तो अब ये जो आपको पूछ रहा है वो क्या है, 150 माइनस 2x, यानी यहां से क्या आ जाएगा, 150 माइनस 2 इंटू 65, 20%। देखिए समझा रहा हूं इसीलिए आपको थोड़ा वक्त लग रहा है, प्रैक्टिस से कीजिएगा तो मुश्किल से 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, 1 मिनट भी ज्यादा हो गया, समझे। अब बहुत छात्रों के मन में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा, भाई इसको हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, 80% स्टूडेंट इंग्लिश में पास किए, हम पहले ही मान लिए कि फेल करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका परसेंटेज जो है वो 20%, ये 100% है, पहले ही मान लिए, हम ऐसे मान के चल रहे हैं, ठीक है, हम अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में 80% बच्चे पास किए हैं तो इंग्लिश में फेल किए कितने, E- मान लिए, अगर 100% स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो उसमें अगर इंग्लिश में 80% पास किए तो इंग्लिश में फेल कितना किए, 20%, ठीक है। उसी तरह हिंदी में फेल कितना किए, 30%, राइट, 30% फेल किए, यानी कि इंग्लिश में फेल, हिंदी में फेल, समझे, इंग्लिश में फेल, हिंदी में फेल, राइट। तो ये आपको है 20%,
ये है 30%। अब आपको बोल दिया है ये क्या है, ये है जो दोनों में फेल किए हैं, तो दोनों में फेल किए हैं तो 15%। अब ये 2 बार काउंट हो रहा है, तो आपको निकालना क्या है, जो सिर्फ एक ही किसी में फेल किए हैं, यानी ये दोनों निकालना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से देखिएगा, तो 20 माइनस 15% प्लस 1, और इसको काउंट कीजिएगा ना, ये वाला 2 बार काउंट हो रहा है। ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट, ये 2 बार काउंट होता है ना। केवल इंग्लिश में फेल, तो जो बीच का है उसको हटा दिए। केवल हिंदी में फेल, तो केवल हिंदी में फेल ये रहे, तो हो गया। आ गया। केवल आपको सिर्फ केवल बोल रहा है, तो बीच वाले को तो 2 बार हटाना पड़ेगा ना। हमें सिर्फ ये पूछ रहा है और ये पूछ रहा है, तो जब भी हम ये काउंट कर रहे हैं, ये वाला जब काउंट कर रहे हैं, मान लीजिए हम केवल इंग्लिश लिए, तो ये कौन लड़के हैं, ये वो लड़के हैं जो दोनों में पास किए हैं, तो इसको माइनस किए। और केवल हिंदी लिए, तो ये लड़के कौन है, जो दोनों में पास किए हैं, तो उसको भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये चाहिए ही नहीं, ये पोर्शन हमें चाहिए ही नहीं। तो ये लड़के जो 2 बार काउंट हुए हमको चाहिए ही नहीं, नहीं हमें इंग्लिश वाले में चाहिए, ना ही हिंदी वाले में काउंट होने चाहिए। इसीलिए जब भी केवल वाला आता है तो ये ऐसे इंडिविजुअल निकालिए, समझे, अलग अलग निकालिए, और एक साथ निकालिएगा। तो अगर इसको मानिए, ऐसे मानिएगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल करने वाले एक्स है, तो केवल इंग्लिश, देखिए केवल इंग्लिश में फेल, तो 20 माइनस x%। केवल हिंदी में फेल, तो 30 माइनस x%। अब दोनों को जोड़िएगा, केवल एक विषय में फेल, केवल 1 सब्जेक्ट में फेल, तो क्या आ जाएगा, 20 प्लस 30 माइनस 2x, यानी इंग्लिश में फेल प्लस हिंदी में फेल माइनस 2x। देखें ये 2 बार आएगा, समझे, ये 2 बार आएगा, समझ रहे। यहां पर थोड़ा सा ना, मतलब वेन डायग्राम को ऐसे ही सोचो, सीधा सीधी सोचिए, इतना मत सोचिए। मैंने कल बताया था ना कि क्लास में 6 ही लड़की है और 2 लड़के और दोनों लड़कों ने 4-4 लड़कियां पटाई हैं। क्लास में 6 ही लड़की है और 2 लड़के हैं, और दोनों लड़के ने 4-4 लड़कियां पटाई हैं। तो इसका मतलब है कि 2 लड़की है जो लोचा कर रही है, गेम खेल रही है, उस दोनों का बॉयफ्रेंड ये दोनों है, ये वो दोनों लड़कियां जिनके दोनों बॉयफ्रेंड दोनों है, समझे। मतलब देखिए 2 ही लड़का है, क्लास में 6 लड़की है, तो इसका मतलब इसके पल्ले 2, इसके पल्ले 2, और ये जो 2 गेम खेल रही हैं वो दोनों को पटाई हुई हैं, वो दोनों से गिफ्ट ले रही हैं, ये असल खिलाड़ी है, ये दोनों खिलाड़ी नहीं है। क्यों, क्योंकि परसेंटेज में डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, इनके दोनों 100, ये दोनों तो 100% कवर कर रही हैं कोर्स। तो यही वेन डायग्राम है, ये वो लड़कियां हैं जो बार बार काउंट हो रही हैं। देखिए वेन डायग्राम को आप लोग और एक सिंपल ढंग से समझिए। 7 फेमस हीरोइंस आप लोग सब जानते हैं इन सबको, दीपिका, प्रियंका, आलिया भट्ट, रश्मिका मंदाना, कृति सेनन, सन्नी लियोनी और जानवी कपूर, ठीक है। अब देखिए आलिया भट्ट की शादी किससे हुई है भाई, रणवीर कपूर से। दीपिका की रणवीर सिंह से, और प्रियंका चोपड़ा की निक जॉन्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर आपसे पूछा जाए, लौंडे छिछोड़े तो रहेंगे, बीवी तो रह चाहिए ही, साथ साथ अलग अलग गर्लफ्रेंड भी चाहिए, तो यहां पर क्या क्या है, देखिए रणवीर सिंह से सिर्फ अगर पूछा जाए कि, पहले ऐसे पूछा जाए कि दीपिका सिर्फ किससे पटी हुई है,
तो रणवीर सिंह से। दीपिका सिर्फ रणवीर सिंह से पटी हुई है, ठीक है। आलिया भट्ट जो है वो किससे पटी हुई है? तो आलिया भट्ट सिर्फ रणवीर कपूर से पटी हुई है, शादी उसी से हुई। और प्रियंका चोपड़ा सिर्फ निक से, निक जॉन्स, ठीक है। अब हो गया। अब आपसे यह पूछा जाए, यहां पर क्या था, केवल यहां पर पूछा जाए अब अगर कि रश्मिका किससे किससे पटी हुई है, तो देखिए भाई, रश्मिका मंदाना जो है वो रणवीर सिंह से भी है, रश्मिका मंदाना रणवीर सिंह से भी है, और रश्मिका रणवीर कपूर से भी है ना। रश्मिका रणवीर सिंह से भी और रणवीर कपूर से भी है, राइट। यहां पर ये क्या है, रश्मिका जो है, इसी को आप कैसे लिखिएगा, रणवीर सिंह और रणवीर कपूर, आरएस और आर के दोनों से पटी हुई है, ठीक है। दीपिका सिर्फ सिंह से पटी हुई है ना। कीर्ति सेनन को लीजिएगा, कीर्ति, तो ये किससे किससे है, इससे भी है, इसके पल्ले में भी है। इसके पल्ले में कौन कौन है, कीर्ति भी है और रणवीर सिंह से भी है ना। कीर्ति कहां गई, रणवीर सिंह और निक दोनों से है ना, देख रहे हैं। उसी तरह जानवी, रणवीर कपूर से भी है और इससे भी है, देख रहे हैं, दोनों से। प्रियंका का, इसका रणवीर कपूर। अब आप सनी लियोनी को देखिए, वो सबके खोपचे में है ये। अब यार इतनी बड़ी स्टार है, इसके लिए तो तीनों के जीभ बाहर आएंगे, रणवीर सिंह के भी, निक के भी जॉन से, और रणवीर कपूर के भी, तो ये तीनों से पटी हुई हैं, देखना। तो अगर यहां पर पूछा जाए कि रणवीर सिंह से कौन कौन है, तो दीपिका भी है, ये रहा रणवीर सिंह का गोला कट। उसके खेमे में कौन कौन है, देखिए, ये तो तीनों से पटी हुई है, दीपिका भी है, रश्मिका भी है, कीर्ति भी है और सन्नी भी है। रणवीर सिंह चारों को डेट कर रहा है, इन चारों को रणवीर सिंह डेट कर रहा है, ठीक है। उसी तरह रणवीर कपूर का पूछा जाए, ये भाई साहब किसको किसको डेट कर रहे हैं, ये भाई साहब ये डेट कर रहे हैं, ये देखिए किसको किसको डेट कर रहा है, आलिया को, रश्मिका को, सनी लियोनी को और जानवी कपूर को, है ना। इसको इसको डेट कर रहा है। उसी तरह अगर इसका पूछा जाए कि ये भाई साहब किनको किनको डेट कर रहे हैं, प्रियंका तो अपने ही है, कीर्ति, सन्नी और जानवी, देख रहे हैं। ये है बेसिकली आपको वेन डायग्राम, कि आपसे क्या पूछा गया। अगर आपसे निकालने पूछा गया, रश्मिका के बारे में पूछा गया, ये क्या है, कॉमन है, रणवीर सिंह और रणवीर कपूर। कीर्ति सेनन रणवीर सिंह निक, जानवी रणवीर कपूर निक, सनी लियोनी, तीनों डेट कर रहे हैं। ये बस यही है कि एक क्लास में 100%, 80% सिर्फ रणवीर सिंह, यानी 80% रणवीर सिंह डेट कर रहा है, 75% रणवीर कपूर और 70% निक जॉन्स। तो ये तीनों का पार्ट आ गया, समझे। अब इसमें से 75% का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं कि ये 75% कवर कर रहा है, 80% ये, 75% ये और 70% का वेटेज आपने इसको दिया है, तो इस 80% का मतलब क्या है, दीपिका प्लस रश्मिका, सन्नी, कीर्ति, चारों। इस 75% का मतलब क्या है, आलिया, रश्मिका, सन्नी, जानवी, चारों। इस 70% का मतलब है कीर्ति, सन्नी, जानवी, प्रियंका।
अब इंडिविजुअल किसको कितना वेटेज है, तो आपको फिर इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा कि रश्मिका को कितना परसेंटेज वेटेज मिला हुआ है, कीर्ति को कितना मिला हुआ है, जाह्नवी को कितना मिला हुआ है। इसमें ये दोनों आ गए। दिस इज वेन डायग्राम। आपको समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअली में क्या है। ये पार्ट केवल रणवीर सिंह का है, दीपिका केवल रणवीर की, ये पार्ट पूरा, आलिया केवल रणवीर कपूर की और प्रियंका केवल निक की। लेकिन जो रश्मिका है वो रणवीर सिंह और रणवीर कपूर दोनों की है। जाह्नवी है रणवीर कपूर निक दोनों की है। कीर्ति सनन रणवीर सिंह और निक दोनों की, और सन्नी लियोनी तीनों की है। जब जोफ्री। दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम। समझे? देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 120 लोग हैं, ठीक है। इस एक टोटल पर्सन्स कितने हैं कुल? 120%। भारतीय कितने हैं? इंडियंस 80। और बचे हुए कितने हो गए? फॉरेनर्स जो हैं 40। फॉरेनर्स 40। अब कह रहा है कि इसमें 70% हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। 70% हैं जो इसमें इंग्लिश बोलते हैं। अब बचे हुए लोग कितने हैं? 70%। फॉरेनर क्या है? फॉरेनर जो भी सब इंग्लिश ही बोल रहा है। मान लीजिए उसको तो हिंदी आती नहीं है, फॉरेनर है, इंग्लिश बोल रहा है। तो वो इंडियंस जो इंग्लिश बोलते हैं, जो इंग्लिश भी बोलते हैं, तो क्या होंगे उनकी संख्या? मिनिमम 70 - 40 क्या है? 30। यानी 30 जो है वो मिनिमम ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश भी बोलते हैं। इनकी आबादी और भी हो सकती है। पूछ रहा है क्वेश्चंस में नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश, मिनिमम नंबर, तो मिनिमम तो 30 होगा। अब इसमें ये पॉसिबल तो है ना, फॉर ये जो 70 जो लोग हैं, 70 लोग जो इंग्लिश बोल रहे हैं, उसमें पॉसिबिलिटी तो है मिनिमम इतने तो इंग्लिश बोल ही रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये 40 फॉरेनर्स जो है वो इंग्लिश बोलते ही हो। ये 40 फॉरेनर्स हो सकता है 20 को इंग्लिश आती हो, 20 जापानीज हो, वो इंग्लिश क्यों बोलेंगे? बोलेंगे नहीं भाई मैं जापानीज नहीं बोलूंगा इंग्लिश। तो वो 20 और कौन होंगे? भारतीय होंगे जो इंग्लिश बोल रहे होंगे, क्योंकि इंडियंस को तो इंग्लिश बोलना, तो भाई हिंदी आए या ना आए, इंग्लिश आ जाए तो समझ लो बड़ा, है ना। और ये सच्चाई भी है कि हिंदी हमारी मातृभाषा जरूर है, लेकिन पूरे देश की मातृभाषा नहीं है भाई। तमिलियंस क्यों बोले भाई? हिंदी नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट करती है, और इंग्लिश चूंकि पूरे ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत पे रूल किया है, तो हर जगह की लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश तो है ही। आप बंगाल चले जाइए, बंगाली हिंदी जल्दी बोलेंगे ही नहीं। 2 बंगाली मिल जाए और हिंदी बोले, बहुत मुश्किल है भाई। कहीं भी चले जाइए, क्यों बोलेंगे? वो बंगाली में बात करते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज। हिंदी मेनली नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट करती है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है, हार्श ट्रुथ। जो एक मेजर पॉपुलेशन चूंकि हिंदी बेल्ट वालों का ही है, ठीक है। तो ये मिनिमम 30% हैं जो हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश बोलते हैं। मिनिमम 30 भारतीय हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, इससे ज्यादा भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो फॉरेनर्स हैं वो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 40 फॉरेनर्स हैं, तो जो इंडियंस हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, जो वो तो मिनिमम 70 लोग हिंदी बोल रहे हैं,
70 लोग, सॉरी 70 लोग अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो उसमें अगर 40 फॉरेनर हटा दें हम, तो मिनिमम तो 30 हिंदी बोलते ही बोलते हैं, सॉरी 30 इंग्लिश बोलते ही बोलते हैं। हो सकता है इसमें से कुछ फॉरेनर्स इंग्लिश नहीं बोलते हो, तो रेस्ट ऑफ द इंडियंस हिंदी बोलते होंगे, इंग्लिश बोलते होंगे। यानी ऐसे भारतीय, कम से कम ऐसे भारतीय जो इंग्लिश बोलते ही बोलते हैं, उनकी संख्या 30 होगी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए 2019 में क्वेश्चन पूछा, वो देखते हैं। ठीक है, एक क्लब है, उसके सारे मेंबर्स मुंबई जाते हैं, होटल में रुकते हैं। ठीक है, शॉपिंग के लिए 80% लोग बाहर जाते हैं, 80% लोग जो है शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। ठीक है, 50% जो है साइट, बाहर का जो है नजारा देखने जा रहे हैं। भाई बाहर में मुंबई है, खूबसूरत नज़ारे हैं, है कि नहीं? मुंबई में खूबसूरत नज़ारे हैं, सब देखने गए। और 10% जो है वो कोढ़िया लोग हैं, वो कतई नीरस लोग हैं, कहीं भी जाओ वो ये 10% आवाज़ रहती ही रहती है, इनको कुछ नहीं करना है, आलसी लोग, ये आलसी लोग, ये होटल में रुक गए। अब कितने परसेंट ये जो दे रखा है वो सही है? देखिए, सबसे पहले ये तो देख लीजिए कि आलसी लोग इतने हैं, तो टोटल आबादी जो बाहर घूमने गई, जो होटल से बाहर गई, होटल से बाहर जाने वाले कितने हैं? 10%। ये इनमें एक आबादी होगी ना, 10% की आबादी है। ठीक है, जो बाहर गई, तो बाहर गई आबादी दो ही काम कर रही है, या तो शॉपिंग कर रही है या साइट सीइंग कर रही है, या दोनों कर रही होगी, शॉपिंग भी कर रही होगी, ये भी कर रही होगी। ठीक है, तो यानी कि क्या मतलब हो गया, ये कौन से लोग हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं, साइट सीइंग कर रहे हैं, बाहर के नज़ारे देख रहे हैं। ठीक है, अब ये इन दोनों में वो भी लोग मिक्स होंगे जिनको 2 बार काउंट किया जा रहा है, शॉपिंग या साइट सीइंग, और यही आबादी कितनी है? 90%। शॉपिंग वाली 80%, ये 50%, और ये जो दोनों कर रही है वो ये आबादी हो गई। यानी बाहर जाने वाली आबादी जो है, जो दोनों काम कर रही है, वो हो गई आपको 40%। ठीक है, ओनली शॉपिंग वाली कौन हो गई? ये है। अगर आपको बोला जाए सिर्फ शॉपिंग, तो कितना हो गया? 80 - 40, यानी अब 40% आबादी जो है, जो सिर्फ शॉपिंग कर रही है, ये आबादी सिर्फ शॉपिंग कर रही है। दोनों काम करने वाली आबादी भी कितनी है? 40%। साइट सीइंग वाला ऐसे भी देख लीजिए, ये सिर्फ 10% लोग हैं जो सिर्फ नज़ारे देख रहे हैं, जो पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे हैं, जो कम पैसे में आए, किसी तरह पहुंचे हैं कि मुंबई तो देख लें, ये पैसे वाले लोग हैं, नज़ारे भी देख रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं। और ये लोग मुंबई पहुंचे हैं, इनको नज़ारे इसको मतलब नहीं है, सिर्फ शॉपिंग करना है। ये होंगी कंप्लीट लड़कियां, इनको अपने घर पे जाके बॉयफ्रेंड को कपड़े दिखाने होंगे।